चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दिन 11 बजे ईवान सदर में होगी। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले काजी फाइज ईसा 30 जनवरी 1985 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट रजिस्टर्ड हुए। मार्च 1998 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने। 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद पीसीओ जजेस के सामने न पेश होने का फैसला किया। 5 अगस्त 2009 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। सरहदी खतरात के बावजूद इलेक्शन इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अगरचा पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है, लेकिन यकीन है बैक वक्त सरहदी खतरात पर भी काबू पा लेंगे और इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। उम्मीद है जल्द इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दिन का तयन करेगा। चेयरमैन पीटीआई को सियासत से अलहदा नहीं किया जा रहा। अदालतों में केसेस कानून के मुताबिक हैं। निगरान हुकूमत पर जीएचक्यू के सिविलियन चेहरा जैसे इल्जामात नहीं है। ये इल्जाम पीटीआई पर भी लगे जब उन्हें सिलेक्टेड कहा गया। पाकिस्तान में मीडिया पर किसी का नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं। जियालो मतवालों की लड़ाई सियासी पारा हाई। टाटा बाय बाय सी यू सून। इलेक्शन से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। इलेक्शन अपना अपना। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग का सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर पीपी के खिलाफ मैदान सजाने का चैलेंज। पीपी का पंजाब समेत दीगर सूबों में नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का फैसला। नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने में कानूनी रुकावट हायल नहीं। सागडार ने कहा, 62(1)(f) का कानून पार्लियामेंट पास कर चुकी, सदर मंजूरी दे चुके। नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर अफराद इस कानून से मुस्तफीद हुए। दूसरे मुश्तरका केस में मरियम नवाज की बर्रियत हो चुकी। बिलावल भुट्टो मेरे बेटे की तरह है, इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने इलेक्शन के लिए 15 फरवरी की तारीख दी थी। इससे पहला हफ्ता या बाद में इलेक्शन हो जाएंगे। नून लीग ने इंतखाबात से भागना होता तो नवाज शरीफ वापस न जा रहे होते। ऑनलाइन फ्रॉड ने एक और नौजवान की जान ले ली। उमरकोट के रिहायशी नौजवान ने ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदने के लिए 1,38,000 रुपए एडवांस लिए। कंपनी मोबाइल फोन फरामी के लिए टाल मटोल से काम लेती रही। पैसे या फोन देने के बजाय नौजवान को मजीद रकम के लिए ब्लैकमेल किया। खरीदारी पर फ्रॉड होने की वजह से नौजवान ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। फास्ट बाउलर नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। नसीम शाह भारत के खिलाफ मैच में दाएं कंधे की इंजरी का शिकार हुए। दुबई में मुकम्मल चेकअप किया गया। संजीदा नौयत की इंजरी का इंकशाफ। नसीम शाह 1 साल तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पीसीबी एक और मेडिकल पैनल से भी मुशावरत करेगा, जिसके बाद उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा। इंजरीज मसाइल ने टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी की परेशानियों में इजाफा कर दिया। वर्ल्ड कप के लिए नसीम शाह की जगह 4 खिलाड़ियों के नामों पर गौर। हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज धानी और जमान खान शामिल। कप्तान बाबर आजम आज सिलेक्शन कमेटी से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान मंगल या बुध को कर दिया जाएगा।